हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो ये मेरा अमावस्या वाले दिन का वीडियो है। यहाँ मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, खीर बनाई थी। तो यहाँ पे पहले मैं खाना निकाल रही हूँ, जो मुझे पूजा करनी है अमावस्या की उन उस हिसाब से प्लेट लगा रही हूँ। तो मैं इनके लिए हमेशा खाना अमावस्या वाले दिन पूरी प्लेट वगैरह निकाल करके और इस हिसाब से ही मैं पूजा करती हूँ। मतलब वही है कि जोत बत्ती वगैरह जलाना सब। और ये वाली पूजा अमावस्या वाली मैं किचन में ही करती हूँ। पूजा घर जो होता है वहाँ पे नहीं करते हैं। ये देवताओं के लिए जो खाना वगैरह मैं हर अमावस्या को हर महीने ज़रूर इनके लिए खाना वगैरह सब निकालती हूँ पूरा प्लेट में। तो बस वही पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पे फिर बस वही है, जिन लोगों के जोड़े वगैरह सब कर दिए हैं और पूजा हो गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सब्जी लेकर के आई थी, तो वहाँ से मैं मोटी वाली जो मिर्च आती ना अचार वाली, वो मिल गई थी मुझे। और मुझे मिर्च का ये जो अचार है बहुत पसंद है, तो मैंने कि चलो वो भी ले लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मिर्ची का अचार मैं कैसे डालती हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची को मैंने मतलब एक दिन पहले ही शाम को धो के रख दिया था। उसके बाद अच्छे से पानी इनका वो हो गया है, सूख गया है। अब यहाँ पर डंठल तोड़ के और बीच में से चीरा लगा के इस तरीके से और इनको मैं धूप में रखूँगी, क्योंकि पूरे दिन के लिए और धूप उतनी कैडी नहीं है। इनका पानी ज़्यादा सूखना ज़रूरी है क्योंकि कच्ची हैं, इन दिनों में अभी शुरुआत है। तो यहाँ पे मैंने ये तेल अच्छे से पका लिया था और ठंडा हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ये मसाला। तो मसाला एक्चुअली मेरे पास ये बचा हुआ था मार्केट का जो अब बना हुआ है, मैं घर में भी बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। राई जीरा थोड़ा लेती हूँ, अजवाइन थोड़ी लेती हूँ, मेथी हींग और सौंफ, इनको मिक्स करके पीस लेती हूँ। वो सेम उसके लिए मसाला बन जाता है। हल्दी और नमक उसमें डालती हूँ। इस वाले मसाले में हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रेडीमेड ही और अच्छा रहता है, टेस्टी भी। अगर मुझे गाजियाबाद से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो मसाला मैंने जहाँ से शॉप से लिया, मिलता तो बहुत जगह, लेकिन सबसे अच्छा उनकी शॉप पर ही मिलता है। जो घंटाघर पर एक चाय की दुकान है उनके बराबर में ही सारे मसालों की शॉप है, वहीं से मैं लेके आती हूँ। ये नेक्स्ट दिन का है, यानी कि आज का ही है। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पहनी है आज साड़ी, क्योंकि नवरात्रा है भाई पहला। यहाँ में इशू लगा रहे हैं, चौकी मंदिर वगैरह सेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन तो पूरा चौकी वगैरह हम अच्छे से सेट करेंगे। और अब की बार मैंने जो चौकी लगाई है, मैं ऐसे नीचे ही चौकी लगाती हूँ। आप बोलोगे ऊपर, एक्चुअली पिंकू क्या करता है, बिल्कुल भी सारी चीज़ें छेड़ता रहता है। लेकिन अब क्या, अखंड ज्योति है तो बच्चे का भी डर लगता है कि गिरा देगा तो अखंड ज्योत को मतलब खुद भी जलेगा, और ऊपर से फिर आप समझ सकते हो अच्छा सा नहीं लगेगा भाई अखंड ज्योत गिरा दे, पूजा का है। तो यहाँ पे मैंने मंदिर भी और साइड में चौकी भी वहीं, और ये मेरा टेबल है बड़ा, इसके ऊपर ही मैंने लगाया, जिससे कि वो इसके ऊपर तक यहाँ नहीं पहुँचेगा। क्योंकि जब वो गांव गए हुए थे तो तब मैं धरती में ही चौकी लगाती हूँ हमेशा। लेकिन इस बार है, पिंकू मेरा नहीं छेड़ता, लेकिन सॉरी गन्नू नहीं छेड़ता है। पिंकू इतना शैतान है, वो सारी चीज़ें अलट पलट करता ही रहता है इस वजह से। तो बस वही है, देखिए यहाँ पे मैंने चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके, झांझी मैया जो मैंने आपको दिखाई थी वो तो अमावस्या वाले दिन ही शाम को मतलब लग जाती हैं, ऐसे 3-4 बजे से वो कर दी थी मैंने। उसके बाद में जो मेरी मंदिर में पूजा तस्वीरें वगैरह थी वो सब कपड़े नए पहना करके उनको बिठा दिया है। अब यहाँ पे मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। कलश में मैंने थोड़ा पानी डाल करके उसके बाद जल भर दिया और नारियल पर उन पर सतिया बना के कलावा बांध के उसके बाद चुंडी से ऐसे करके आम के पत्ते लगा कलश के नीचे में चावल हमेशा जरूर डालती हूँ। बिना चावल के मैं कलश नहीं रखती हूँ। तो और कलश के अंदर भी कहते हैं ना 1 रुपया थोड़ा मीठा कुछ डाल करके तब मैं जल भरती हूँ उसमें। उसके बाद में यहाँ पे जो अखंड ज्योति है उसमें भी मैं थोड़े से चावल नीचे कच्चे डाल लेती हूँ, जिससे कि हमारी जोत वगैरह सेट रहती है। नहीं है तो कई बार ऐसा हो जाता है ना, घी या तेल हम जो भी डालते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए मैं पहले इसमें चावल डाल देती हूँ, जिससे कि हमारी जोत अच्छे से पूरा टाइम चलती रहेगी 9 दिन। तो यहाँ पे मैंने अखंड ज्योत में जो हमारी ज्योत डालनी है उनको डाल दिया। उसके बाद यहाँ देखिए जौ बोने हैं मिट्टी के, इसमें मैंने मिट्टी डाल रही हूँ, जो कि मिट्टी मंगाई थी, और उसको अच्छे से उसके बाद में इसमें जौ बो दूंगी, क्योंकि जो भी मैं हमेशा कलश स्थापना करती हूँ तो वो भी बोती हूँ। यहाँ पे मिट्टी एक्स्ट्रा आ गई थी तो मैंने कि इशू को रख के आ जाओ। बस वही सारी चौकी वगैरह अच्छे से लगा दूंगी। यहाँ पे जौ हैं जो इनको बो के तुरंत ही इसको पानी भर दूंगी। नहीं है तो क्या है, जौ उगेंगे नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे जौ उगते नहीं है, मेरे देखना बहुत अच्छे से, क्योंकि हम जौ का जो बीज डालते हैं ना, ज़्यादा नीचे को नहीं डालो, हल्का सा आप देख रहे होंगे मैंने हल्का सा ही मिक्स किया है मिट्टी में,
क्योंकि ज़्यादा नीचे अगर हम डाल देते हैं तो बीज 9 दिन में नहीं अच्छे से उग पाता, हल्का फुल्का ही उगता है, और ऊपर रहेगा तो ये सारा उग के आ जाएगा। उसके बाद में मैंने पानी डाल दिया। यहाँ पे हवन कुंड है, उसमें मैंने आम की लकड़ी रखी है, लौंग के जोड़े चढ़ा रहे हैं और इस उसके बाद में सामग्री और घी वगैरह, जिससे कि हमारे अग्यारी बोलते हैं वैसे मेरी मम्मी के यहाँ पे, तो क्या अग्यारी हमारी शुरू हो जाएगी। और 9 दिन माता के जब व्रत रहते हैं तो अग्यारी। नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो नमो अम्बे दुर्गानी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैले उजियारी। शशि ललाट महाविशाल, नेत्र लाल मुकुट विराला, रूप मत को अधिक सुहावे, धरज कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लकी ना, पालन हेतु अन्य धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश दिबुधि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप धर सिंह को अम्बा प्रकट हुई, फाड़ के खंपा रक्षा खट प्रहलाद बचाया। हिरण्यकुश को स्वर्ण पठाया, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायणी अंग समाई, श्री सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा रत्न जात भवानी। मातंगी कुमारती माता भुवनेश्वरी, ब्रह्मा सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्ने वाल दुख निवारिणी। के दीवान सोयो रैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। मैया सिंहो सिंह बलशाली है, अष्टभुजाओं वाली, कसु को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी को है जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब परे करुणा दर्शाने वाली, सबको हर्षाने वाली नैया। यहाँ भगवान जी के सबके टीका लगा दूंगे। लड्डू गोपाल जी को नहवा के बाबू बना के बैठा दिया है। आप सब बोल रहे थे कि लड्डू गोपाल जी के भी अपने जो उनके दर्शन कराइए उन्हें भी दिखा दीजिए। तो सामने मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ये जो कि अभी नए कपड़े पहना के, नए बांसुरी, नया मुकुट सब नया लेकर के आई। आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी मेरा भोग करो स्वीकार। मैया भोग लगाओ जी, ऐसा ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, सब अमृत हो जाए। आओ आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी मेरा भोग करो स्वीकार। मैया भोग लगाओ जी। ले जल्दी गया। लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, सामने बैठे हैं। और कैसी हमारी चौकी लगी है हमारी माता रानी की, तो प्लीज जब सब मुझे कमेंट करके। चलिए कुछ देर कर लेती हूँ बातें आप लोगों से। तो सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, अपने घर में सब स्वस्थ रहें बच्चों के साथ में। तो मेरी तो चौकी लग चुकी है, आपने देखा है वीडियो मेरी आज की ही मतलब जाएगी आप लोगों के पास में ही। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, मतलब नवरात्रों में रहता है थोड़ा सा कि चलो आज साड़ी पहन लेती हूँ, इस वजह से। ऐसे पिछली बार तो मैंने नहीं पहनी थी। और आप लोगों के बीच में मुझे बातें करनी, एक्चुअली मैं कल न्यूज़ देख रही थी तो सच में इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ का बनारस की मतलब बात है, बनारस के पास में मिर्ज़ापुर, मैंने तो खैर कभी देखा नहीं, आप लोग बहुत लोगों ने मिर्ज़ापुर सुना, वो सुना ही मैंने है। वहाँ की न्यूज़ थी, वहाँ का दिखा रहे थे कि मतलब एक पिता का लीवर खराब हो गया था, जिससे कि घर में मम्मी पापा सभी ही थे उनके, हाँ सॉरी मम्मी नहीं है, उनके भाई और भाभी सब पूरा परिवार है। बेटी की शादी हो गई, लेकिन बेटों ने लीवर डोनेट करते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। क्योंकि वैसे तो लीवर देखिए बोलते हैं, मुझे इतना खैर ज़्यादा नहीं पता कि लीवर का तो कुछ पीस ही हम लेकर के डोनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा लीवर ही, क्योंकि लीवर तो सबके अंदर एक ही होता है, किडनियाँ तो 2 होती हैं, तो वो बढ़ जाता है अपने आप ही, अपना साइज ले लेता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मने कर दिया। लेकिन उनकी जो बेटी थी उसने भी ससुराल में अपनी में कि मैं अपने कहते ना कि माँ को तो खो दिया, बाप को नहीं खो सकती, उनकी माँ पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने फिर अपने घर में भी, तो ससुराल में आप लोग समझ सकते हो एक लड़की की जब शादी हो जाती है ना, तो उसकी लाइफ ससुराल वालों के ऊपर डिपेंड हो जाती है, अपने हस्बैंड के ऊपर, सास ससुर के ऊपर। उनसे परमिशन ली, लेकिन उन्होंने पहले मना किया, बाद में परमिशन दे दी, और उनकी बेटी ने उनको लीवर डोनेट किया।
तो वही न्यूज में दिखा रहे हैं कि जिसके 2-2 बेटे और बहू सब होने के बावजूद भी एक बेटी ने लीवर डोनेट किया है। तो आप समझ सकते हैं नवरात्रों में कितनी अच्छी बात है। तभी तो कहते हैं कि बेटियां भी भाग्यशाली घरों में ही पैदा होती हैं, जिसके घर में बेटी होती है वो भाग्यवान होता है। तो आजकल ऐसा नहीं है कि बेटी या बेटे में कोई मतलब नहीं रह गया, सब बराबर हैं, बल्कि बेटियां जितना कर सकती हैं उतना बेटे नहीं कर सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये था मेरे, कि जब मैंने आप लोगों को उस दिन डाली थी ना अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, तो मेरे साथ बहुत कमेंट थे, अरे दीदी नहीं, ईशू का एक भाई और होता, ईशू अकेली रह गई है, जरूरी था एक भाई होना भी, लड़का होना। मैं मानती हूँ, देखिए कहते हैं ना कि बच्चे दोनों ही मायने रखते हैं, बेटी भी और बेटा भी। लेकिन अगर बेटी है तो मुझे कभी महसूस नहीं होता बेटा क्यों नहीं है, क्या नहीं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये घटना बताई है कि देखिए बेटियां भी कम नहीं है, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, ना पढ़ाई में, ना जॉब में, ना किसी चीज़ में। तो कैसा मेरा वीडियो लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड ग्रुप में, जिससे कि मेरी वीडियो का जो है ना, कहते हैं ना, हमारी नोटिफिकेशन और हमारा वीडियो को यूट्यूब और सर्च में ज़्यादा से ज़्यादा भेज सके और मेरा चैनल ग्रो कर सके। तो इसलिए अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखना, जैसे आप मुझे अब तक सपोर्ट और प्यार देते आए, आगे भी ऐसे ही देते रहना। मिलूंगी कल नए एक अच्छे से वीडियो के साथ और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, जो नवरात्रों में सबके काम में आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।